तो चलिए आज हम सेकंड चैप्टर क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, यानी संबंध और फलन। पिछले वीडियो में हम कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय गुणन पढ़े थे, एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व किए थे। लेकिन हम इस वीडियो में रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन के बारे में पहले थ्योरी समझेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड वीडियो आएगा, इसका अगला जो वीडियो आएगा, इसका जो अगला वीडियो आएगा हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, रिलेशन का टाइप्स मतलब क्या क्या होते हैं और क्या पढ़ना है रिलेशन में क्लास 11th की, इसके बारे में सीखेंगे। पूरा मतलब वीडियो थ्योरी होगा। आप इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर जाओगे सेकेंड चैप्टर यानी 2.2 करने, तो आप बिल्कुल 100% श्योर कहते हैं कि आप बना लोगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले रिलेशन पर आते हैं कि रिलेशन होता क्या है। पहले हम रिलेशन के बारे में सीखेंगे। तो देखो रिलेशन उसको कहते हैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं पहले, उसके बाद समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम डिफिनेशन इसका तो लिख लिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है रिलेशन का यानी संबंध का परिभाषा। यदि ए एवं बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, यानी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए गुना बी, यानी ए और बी को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन करेंगे। सबसेट, ये क्या है, किसका साइन है, सबसेट का, यानी सबसेट हो आर में, तो आर को ए से बी में रिलेशन कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि दो अरिक्त समुच्चय हो ए और बी, और ए और बी को दोनों को कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा पूरा का पूरा, यानी सबसेट मतलब पूरा का पूरा आर में होना चाहिए। जो ए और बी का जो वैल्यू आएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उसका वैल्यू आएगा, उसका पूरा वैल्यू आर में होना चाहिए। ये सबसेट है, यानी सबसेट कहने का मतलब ए और बी का पूरा वैल्यू आर में हो तो क्या बोलेंगे, सबसेट। और यदि ऐसा हो तो क्या बोलेंगे, आर को ए से बी में से रिलेशन यानी संबंध कहा जाता है। लेकिन यदि यहीं पर दूसरा डिफिनेशन मतलब समझाने की कोशिश किए हैं, ये डिफिनेशन नहीं है। यदि आर नॉट सबसेट ए गुना बी, मतलब कि आर का पूरा एलिमेंट्स ए गुना बी में नहीं हो तो आर को ए से बी में रिलेशन नहीं कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू ले लिए, तो डिफिनेशन सीखे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे डिफिनेशन शूट करता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ले लिए 1 2 और बी इक्वल टू ले लिए 3 4। तो ए और बी कोई समुच्चय है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ए गुना बी। तो क्या हो जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 को 3 से करेंगे, फिर 1 को 4 से, ये सब तो आता होगा आप लोग को, फिर 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 को 4 से करेंगे। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे रिलेशन हमको बताना है कि ए और बी का पूरा सबसेट होना चाहिए किसमें, आर में। तो आर का हम कुछ वैल्यू लेते हैं और आर का वैल्यू लेने के बाद आप बताना कि ए का पूरा और बी का पूरा संबंध हमारे रिलेशन में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो बताएंगे। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आर का वैल्यू लेते हैं, R1 इक्वल टू, अब देखिए हम तो R1 R2 R3 R4 R5 क्या लिए, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि बताओ अब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन आया है, ये हमारे R1 और R2 R3 R4 में है या नहीं है, इसको चेक करो। तो बताओ R1 जो है आपका 1 3, बताओ इसमें पूरा का पूरा सबसेट है कि नहीं है, 1 3 इसमें मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे। तो R1 तो है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे R1 भी सबसेट यानी संबंध है। R2 देखो 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी R2 भी पूरा मिल रहा है, तो लिखेंगे R2 भी मिल रहा है। और R3 चेक करो, 1 3 है, 1 4 भी है, 2 3 भी है, ये भी हमारा पूरा मिल रहा है, यानी R3 भी इसमें मिल रहा है। ठीक है, फिर हमारा R4 1 3 1 4 2 3 2 4 पूरा का पूरा मिल रहा है, यानी ये भी होगा। अब देखो R5 1 5 3 6, इसमें तो नहीं है, तो हम इसको देखो क्या बोलेंगे, R1 R2 R3 R4 दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि R1 R2 R3 R4 सबसेट है ए गुना बी का।
ठीक है, क्या बोलेंगे R1 R2 R3 सबसेट है किसका, A गुना B का, और R5 जो है नॉट सबसेट है किसका, A गुना B का। जो आपका R5 आया है, देखो यहाँ पे जो आपका R5 आया है, क्या हमारे A गुना B का सबसेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्स इसमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे R1 R2 R3 R4 सबसेट A गुना B का होगा। लेकिन R5 जो है, जो R5 है सबसेट नहीं होगा A गुना B का। तो इसको डिफिनेशन से भी आप लिख सकते हो, देखो क्या है लिखेंगे, R1 R2 R3 R4 को A से B में संबंध कहते हैं, ठीक है, तथा R5 को A से B में संबंध नहीं कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि संबंध यानी रिलेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन उसको कहेंगे कि हमारा A और B कोई समुच्चय होगा, और A और B का कोई समुच्चय होने के बाद जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा सबसेट होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। A और B का जो रिजल्ट आएगा पूरा का पूरा सबसेट हो रिलेशन में, रिलेशन का या बोलेंगे R का पूरा सब्जेक्ट हो A गुना B में, तो R को A से B में क्या बोल देंगे, रिलेशन कह देंगे, ठीक है। यहाँ आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश की है कि A और B का वैल्यू लिए और उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, और कुछ एग्जांपल लिए R1 R2 R3 R4, और उसको बताने के बाद क्या किया, सबका रिजल्ट चेक किए कि R1 उसमें मिल रहा है, R2 मिल रहा है, R3 भी मिल रहा था, R4 भी मिल रहा था, R5 नहीं मिला तो उसको क्या बोले हम, संबंध नहीं है। लेकिन R1 R2 R3 R4 मिला, हम क्या बोलेंगे, उसको संबंध बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन का कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। तो चलो अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ रिलेशन, यानी संबंध के भेद। संबंध कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। जानना हमारा जरूरी होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहाँ पर हमारा थोड़ा काम आता है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध किसको कहते हैं, इसको पहले सीखेंगे, इसका डेफिनेशन। रिक्त संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देखो एम्प्टी सेट उसको बोलेंगे वैसा संबंध जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, ठीक है। आप पहले सेट में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वैसा संबंध जिसमें कोई भी एलिमेंट्स यानी अवयव नहीं हो उसको बोलेंगे रिक्त संबंध। यहाँ इसको डिफिनेशन भी लिख देते हैं पहले, ठीक है, यहाँ लिख लेना। एक वह संबंध जिसमें कोई भी सदस्य यानी सदस्य मतलब एलिमेंट्स ना हो उसे क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसे R5 से, किससे, R5 नहीं दिख रहा, देखो R5 से सूचित, R5 से सूचित किया जाता है, ठीक है। R5 से सूचित किया जाता है। तो ये हमारे होते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध उसको कहेंगे वह संबंध जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो यानी कोई भी अवयव ना हो, उसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। इसे R5 से सूचित किया जाता है। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड कौन सा है, सेकंड आपका होगा एकल समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलेटर रिलेशन। अब यहाँ संबंध सेट नहीं पढ़ रहे हैं, अब रिलेशन पढ़ रहे हैं तो रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन होता है वह संबंध जिसमें एकल यानी एकल मतलब एक होता है, तो वह संबंध जिसमें एक सदस्य हो यानी एक एलिमेंट्स हो उसे क्या बोलेंगे, एकल संबंध बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट, तो वह संबंध जिसमें मात्र एक ही अवयव या सदस्य हो उसे क्या बोलेंगे, एकल संबंध कहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि A=, इसमें होगा आपका 1 2। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एक समुच्चय है, यहाँ पर क्या है, एक संबंध है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक आया है। यदि आपको ऐसा रहता 1 2 और 2 3 तो हमारा एकल संबंध नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका अगला हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ एक दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, एकल संबंध बोलेंगे, ठीक है।
दो वाला है तो इसका भी नाम है, ऐसा बात नहीं है, आपको पढ़ना है, भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको। अब देखो अगला है इसका, ये तो दो हुआ, तीसरा इसका है टाइप्स। आपका तीसरा है युग्म संबंध। युग्म संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर रिलेशन, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन होता है वह संबंध जिसमें मात्र दो अवयव या सदस्य हो, उसे क्या बोलेंगे, एकल संबंध। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाने का आपको कोशिश किए थे, ठीक है। तो दो यहाँ लिखे थे सदस्य, तो दो सदस्य था, उसको क्या बोलेंगे, युग्म संबंध यानी पेयर रिलेशन। तो इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन देख लो, वह संबंध जिसमें मात्र दो अवयव या सदस्य है उसे युग्म संबंध कहते हैं। युग्म मतलब दो, क्या होता है, युग्म का कहने का मतलब ही दो होता है, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो देखो एक और एक दो, यानी युग्म संबंध में दो होना चाहिए और एकल संबंध में एक होना चाहिए, बस इतना ही फर्क है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब इसका फोर्थ देख लेते हैं, इसको हटा करके। इसका डिफिनेशन होता है वह संबंध जिसमें दो या दो से अधिक अवयव यानी एलिमेंट्स मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स संबंध यानी मिक्स रिलेशन। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। कहा जाता है तो वह संबंध जिसमें दो या दो से अधिक अवयव मौजूद हो उसे मिक्स रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे A = AB BD EF GH। देखो दो या दो से अधिक हुआ था, तो दो से अधिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो दो या दो से अधिक रहेगा एलिमेंट्स यानी अवयव एलिमेंट्स, यानी दो या दो से अधिक अवयव यानी एलिमेंट्स ज़्यादा रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स रिलेशन यानी मिश्र संबंध बोलेंगे। मिश्र कहने का मतलब कि एक या दो से अधिक, ठीक है। तो दो से अधिक कहने का मतलब ये होता है मिक्स संबंध। अब देखो इसका 4 हुआ और इसका 5 भी देख लेते हैं। 5 क्या है, 5 है आपका, अब देखो आता है समष्टीय संबंध। क्या, समष्टीय संबंध यानी इन्वर्सनल रिलेशन। तो आप वो इन्वर्सनल पहले ही पढ़ा चुके हैं। इन्वर्सनल कहने का मतलब ही होता है, क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा एलिमेंट्स मिलना चाहिए। जैसे हम कोई सेट ले लेते हैं A और सेट B, जब सेट A और B का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जो R होगा वो पूरा का पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। देखो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो डिफिनेशन क्या होता है, वह संबंध जिसमें दो समुच्चय A तथा B के कार्तीय गुणन का मान A गुना B से प्राप्त जितने भी अवयव यानी एलिमेंट्स हो उसमें मौजूद हो, उसे क्या बोलेंगे, इन्वर्सनल सेट यानी समष्टीय संबंध कहा जाता है। इसे RW से सूचित किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि A और B कोई दो समुच्चय हो, जब उसका कार्तीय गुणन करेंगे यानी A क्रॉस B निकालेंगे तो जो उसका मान आएगा उसमें उपस्थित होना चाहिए, जिस मतलब A और B का जो अवयव आएंगे उसमें क्या होना चाहिए, मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्सनल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा संबंध यानी रिलेशन के बारे में समझे और उसका टाइप्स भी देखे, कितने प्रकार के हमारे संबंध होते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं। यदि आप कोडोमेन और डोमेन और रेंज समझ लेते हैं तो आपका जो NCERT का एक्सरसाइज 2.2 है आप बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप रेंज और डोमेन और कोडोमेन का नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।